अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो मुहावरा से सवाल आएंगे उनमें से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुहावरा से अगर कोई सवाल आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आप बेझिझक उस सवाल का जवाब आप जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं जितने भी मुहावरा से रिलेटेड सवाल आते हैं सारे क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व करेगा, सारे क्वेश्चनों को आपके नज़र में लाएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मुहावरा से जो है, जो मैं पहला प्रश्न लिया हूँ वो है आपका नंबर 1 में है आग का मौल होना। तो आग का मौल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत महंगा होना। तो इसको हम जुमला में भी इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको। जैसे मानिए कि एक मुहावरा दे देगा आपको कि आग का मौल होना, इसका मतलब क्या होगा। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा बहुत महंगा होना। तो आप क्या करेंगे, बहुत महंगा होना इसमें आप टिक लगा देंगे, क्योंकि आग का मौल होना का मतलब ही होता है बहुत महंगा होना। ठीक है। अच्छा, आप इसको समझने के लिए इसको जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कहत की वजह से हर चीज आग का मोल हो रही है, यानी बहुत महंगा हो रही है ना। चलिए जी, अब नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? जहमत और परेशानी का एहसास होना। जैसे कहते हैं ना कि अभी मौज कर लो, बड़े होगे ना तो आटे का दाल भाव मालूम होगा, है ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो वही चीज है। अब है अगला कि आफताब को चिराग दिखाना। तो आफताब को चिराग दिखाना, इसका मतलब क्या हुआ? तो साहब कमाल के मुकाबले में उससे कमतर को लाना। ठीक है, इसको जुमला में इस प्रकार से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि तनकीद निगारी में एहतिशाम के मुकाबले में कलीम का नाम लेना आफताब को चिराग दिखाना है। ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट है, देखिए जितना भी मैं अभी करा रहा हूँ इतना आप याद रखेंगे कि सभी इंपॉर्टेंस है, तभी मैं करा रहा हूँ। क्योंकि मुहावरा से टेंशन आपको नहीं लेना। मुहावरा से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन है ना डेली एंट्रेंस एग्जाम में उर्दू में जो पूछेंगे, बेझिझक करिए आप। ठीक है। चलिए, अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या मतलब हुआ? तो किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने का जो मतलब है किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। ठीक है। चलिए जी, इसको आप इस प्रकार से जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं जुमला में कि किसी का भला हो या ना हो आप अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, यानी आप अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप। अब अगला है कि आग पर तेल छिड़कना। तो आग पर तेल छिड़कने का क्या मतलब हुआ? गुस्सा भड़काना। क्या मतलब हुआ? गुस्सा भड़काना। जिसे कहते हैं ना, तुम खामखा आग पर तेल छिड़क रहे हो और वह आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। तो आग पर तेल छिड़कने का मतलब होता है गुस्सा भड़काना। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिठो बनना। तो देखिए इसका मतलब होता है कि खुद अपनी तारीफ करना। बहुत सारे लोग ने होते हैं कि अपनी तारीफ अपने खुद किए जा रहे हैं। तो ही मिजाजब है कि दूसरे की तारीफ करें, अपने मुंह में मिठू बनना कमाल नहीं है। इसको जुमला में इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ कि अपनी हरकत से अपना नुकसान करना, यानी खुद की हरकत से, खुद की गलती से अपना नुकसान खुद करा लेना, है ना। चलिए, इसको जुमले में इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो लड़के इम्तिहान में चोरी करते हैं वो अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, अपनी हरकत से अपना नुकसान करना, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारने, इस मुहावरे का मतलब हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट मुहावरा है कि आब आब होना, यानी शर्मिंदा होना। आब आब होना मतलब शर्मिंदा होना। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहां पर जैसे 4 ऑप्शन देगा ना, तो सही ऑप्शन जो रहेगा उसमें आप टिक लगा लेंगे। ठीक है। तो अहमद ने वालिद से जब यह बात कही तो वह आब आब हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट है कि अब तब होना, इसका क्या मतलब है कि मरने के करीब होना। अब तब मतलब मरने के करीब होना, यानी उनकी हालत अच्छी नहीं है, अब तब हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, अब नेक्स्ट है कि आस्तीन
चढ़ाना, क्या आस्तीन चढ़ाना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लड़के के करीब होना। आस्तीन चढ़ाने का मतलब हुआ लड़के के करीब होना। जरा सी बात पर तुम आस्तीन चढ़ा लेते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना। तो पेट में चूहे कूदने का क्या मतलब हुआ कि परेशान होना। क्या हुआ इसका मतलब परेशान होना। ठीक है, यानी मैं जो चाहूंगा फैसला दूंगा, तुम्हारे पेट में क्यों चूहे कूद रहे हैं। यानी परेशान होना, पेट में चूहे कूदने का मतलब हुआ परेशान होना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि जान में जान आना। तो जान में जान आने का क्या मतलब हुआ, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इत्मीनान होना। जान में जान आने का मतलब इत्मीनान हुआ, यानी वह खैर से घर लौटा तो जान में जान आई, है ना, इस प्रकार से। अब अगला है कि चार चांद लगना। तो चार चांद लगने का क्या मतलब हुआ, कदर बढ़ाना, तुम्हारी नेकी काम आई और तुम्हारी किस्मत में चार चांद लग गए, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि चुल्लू भर पानी में डूबना। तो इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, निहायत शर्मिंदा होना। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसको जुमला में कैसे याद करेंगे, तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि आंखों से ओझल होना। तो आंखों से ओझल होना, इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, तो निगाहों से दूर होना। क्या हुआ, निगाहों से दूर होना। जब से वह आंखों से ओझल हुआ है दिल बहुत बेचैन रहता है। तो आंखों से ओझल होने का जो मुहावरा का जो अर्थ है वो है निगाहों से दूर होना। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि पांव उखड़ जाना। तो पांव उखड़ जाना मुहावरे का सही मतलब क्या हुआ, भाग जाना। क्या हुआ, भाग जाना। यानी कहते हैं ना कि सिपाहियों के मैदान जंग से पांव उखड़ गए, यानी मतलब सिपाहियों जो है मैदान जंग से क्या हुआ, भाग गए। ठीक है, यही मतलब है इसका। अब नेक्स्ट है कि आंखें ठंडी होना। तो आंखें ठंडी होने मुहावरे का क्या अर्थ हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि तमन्ना पूरी होना। आंखें ठंडी होना मतलब तमन्ना पूरी होना। तुम्हें देखकर आंखें ठंडी हो गई हुई वरना बड़ी बेचैनी थी, यानी तमन्ना पूरी हो गई, नहीं तो बहुत बेचैनी थी, ऐसा है। ठीक है, अब अगला है कि आंखों पर पर्दा पड़ना। तो आंखों पर पर्दा पड़ने जो मुहावरा है इसका क्या मतलब हुआ, तो गाफिल होना। क्या हुआ, गाफिल होना। तुम्हारी आंखों पर अभी तक पर्दा पड़ा है, यानी तुम अभी तक गाफिल हो, इसका मतलब हुआ। अच्छा, एड़ियां रगड़ना। तो एड़ियां रगड़ने का जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि बेइंतहा कोशिश करना। क्या हुआ, बेइंतहा कोशिश करना। कहते ना हैं कि बेचारे की एड़ियां रगड़ते जिंदगी गुजरी और आज भी वही हाल है, आज भी वही हाल है। तो एड़ियां रगड़ने का मतलब हुआ कि बेइंतहा कोशिश करना। ठीक है जी, ठीक है सर। अब नेक्स्ट है कि आपे से बाहर होना। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ हुआ, इंतहाई खुशी या गुस्सा से बेखुद होना। यानी इसको जुमला में इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं कि ये सुनकर वो आपे से बाहर हो गया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट मुहावरा है अपना सामना लेकर रह जाना। तो इस मुहावरे का मतलब हुआ तो शर्मिंदा होना, यानी कहते ना कि उसका जवाब सुनकर वह अपना सामना लेकर रह गया। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट है कि आस्तीन का सांप होना। तो इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, तो जाहिर में दोस्त बातिन में दुश्मन होना। यानी मुझे उसकी दोस्ती पर भरोसा था मगर वो आस्तीन का सांप निकला। यानी जाहिर में तो दोस्त है ना, बातिन में दुश्मन, यानी अंदरूनी से क्या हुआ है, दुश्मन है। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट है कि आसमान में प्योंद लगाना। तो आसमान में प्योंद लगाने का क्या मतलब हुआ, हद से ज्यादा चालाकी और यारी जाहिर करना। अब तुम भी आसमान में प्योंद लगाने लगे वरना बात का शोर भी ना था। ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कि आसमान पर दाग होना। इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, आसमान में दाग होना, इसका मतलब हुआ बहुत गुरूर होना। ठीक है, यानी करीम को मेरा घर बर्बाद करके आसमान पर दाग है, ऐसा। ठीक है, चलिए आंख दिखाना, इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, तो गुस्सा करना। क्या मतलब हुआ, गुस्सा करना। यानी तुम मुझे
आंख क्या दिखाते हो, मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। आंख दिखाने का मतलब हुआ तुम मुझे जो है क्यों गुस्सा दिखाते हो, मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। आंख खुलना, आंख खुलने का क्या मतलब हुआ, होशियार होना। क्या हुआ, होशियार होना। नहीं, आंख खुलने का मतलब हुआ होशियार होना। नहीं, अब तुम्हारी आंख खुली जब वक्त तो गुजर गया, ऐसा। ठीक है, चलिए। आंखें चार करना, इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, तो आंख से आंख मिलाना, आंख से आंख मिलाना, यानी उन्हें अब मुझसे आंखें चार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आंखें लाल पीली करना, तो आंखें लाल पीली करने का क्या मतलब हुआ, तो गुस्सा होना। क्या होना, गुस्सा होना। यानी अब आंखें लाल पीली करने से क्या हासिल, जो होना था वो हो गया। कहते ना है बगलें झांकना, बगलें झांकना, जिसका मतलब है कि जवाब न देना। यानी जब उसने सवाल किया तो बगलें झांकने लगे। ठीक है, यानी वो इधर उधर झांकने लगे, जवाब नहीं दिया। भा भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकने का मतलब हुआ झक मारना, यानी तुम कब तक बैठे भाड़ झोंकोगे, आखिर कुछ तो करना है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगला है कि पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का क्या मतलब हुआ, तो मुसीबत झेलना। पापड़ बेलने का जो असल मतलब है क्या है, वो मुसीबत झेलना। यानी अपनी अकल को ताही की वजह से तुम जिंदगी भर यूं ही पापड़ बेलते रहोगे, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए जी। अब नेक्स्ट है कि पानी पानी करना, तो पानी पानी करने का क्या मतलब हुआ, तो शर्मिंदा करना, यानी उनकी बातें हाँ मुझे पानी पानी कर गई, यानी शर्मिंदा कर गई। पाँव फूंक फूंक कर रखना का मतलब क्या हुआ, होशियार होकर काम करना, यानी आजकल की सियासत में पाँव फूंक फूंक कर रखना चाहिए। आंखों में खून उतरना, इसका क्या मतलब है, तो गुस्सा से आंखें सुर्ख होना, यानी उसकी हरकत पर आंखों में खून उतर आया। अब नेक्स्ट है कि तारे गिनना, इसका क्या मतलब है, तारे गिनना, तो जाग कर रात काटना, यानी सारी रात हमने तारे गिन कर गुजार दी, ऐसा। ठीक है, चलिए जी। अब नेक्स्ट है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी कराएगा, आप ध्यान रखेंगे कि फूले न समाना, फूले ना समाना, इसका क्या मतलब हुआ, खुशी में आपे से बाहर होना। ठीक है, अच्छा। पांचवी उंगलियां घी में होना, इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, तो हर तरह से फायदा ही फायदा होना। ठीक है, अच्छा। अब अगला मुहावरा है कि तिल का पहाड़ बनना, तो तिल का पहाड़ बनने का मुहावरे का क्या मतलब हुआ, छोटी चीज को बड़ा दिखाना। ठीक है, अच्छा। आंखें भर आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ, तो आंखों में आंसू आना। ठीक है, अच्छा। आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, तो फ्रेब देना, धोखा देना। आंख होना, आंख होना जो मुहावरा है इसका क्या मतलब हुआ, तो अच्छे बुरे की तमीज होना। ठीक है, अच्छा। बाल बेका करना, इसका मतलब क्या हुआ, तो नुकसान पहुंचाना। देखिए जितना मैं करा रहा हूँ ना, इतना आप यकीन माने कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन जितने भी मैंने मुहावरा कराया अभी और करा रहा हूँ, अगर सारे मुहावरा को आपने ध्यान से पढ़ा ना, तो आप इतना ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि आपको दूसरा मुहावरे से रिलेटेड कोई और वीडियोस आपको देखने की, क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में आप पास कर जाएंगे। टेढ़ी खीर करना, इसका मतलब क्या हुआ, मुश्किल काम होना। अच्छा। जामे से बाहर होना, इसका मतलब हुआ गुस्से या खुशी में आपे से बाहर होना। ठीक है जी। आंखों में खाक डालना, इसका मतलब हुआ धोखा देना। ठीक है। नाक में दम करना, इसका मतलब हुआ परेशान करना। अच्छा। हवा के घोड़े पर सवार होना, इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ, तो जल्दी करना। अच्छा। हो का आलिम होना, तो हो का आलिम होना इसका मतलब होता है सन्नाटा होना। अच्छा। होंठ चिबाना, होंठ चिबाने का क्या मतलब होता है, अफसोस करना। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट है कि हाथ बटाना, तो हाथ बटाने मुहावरे क्या था, मदद करना। उसके बाद में मक्खियां मारना, इसका मतलब हुआ बेकार बैठे रहना। मैदान मारना, इसका मतलब है लड़ाई जीतना। नमक का हक अदा करना, इस मुहावरे का मतलब है मालिक से वफादारी करना। नाक भौं चढ़ाना, इसका इस मुहावरे क्या मतलब हुआ, तो नाराज होना। नाकों चने चबाना, इसका मतलब हुआ कि इंतहाई परेशान करना।
उसके बाद देखिए, अब माने कि नाक का बाल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? तो अफसर या बड़े के मिजाज में काफी दखल रखना। उसके बाद में नाक कटना, इसका मतलब क्या हुआ? बेइज्जत होना। उसके बाद में मक्खियां मारना, इसका क्या मतलब हुआ? कि बेकार बैठे रहना। ठीक है। उसके बाद मैदान मारना, इसका मतलब लड़ाई जीतना। तो बताइए, मैंने उधर है, डबल डबल टाइपिंग हो गया था। मुंह का लाल होना, इसका मतलब क्या? मुंह काला होना, इसका मतलब क्या? बेइज्जत होना। हाथ पांव मारना, इसका मतलब कोशिश करना। हाथ मारना, इसका मतलब क्या हुआ? चुराना। हाथापाई होना, इसका मतलब क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा होना। उसके बाद में हाथ साफ करना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? लौटना। मुंह में पानी भर आना, इसका मतलब हुआ? लालच करना। दामन छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? तो पीछा छुड़ाना। दिल भर आना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? तो रो देना। दिल भर आना, इसका मतलब क्या हुआ? उकता जाना। दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? तो हरा देना। ठीक है। उसका दो चार होना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? तो मुब्तला होना। अच्छा, डोरे डालना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? तो फांसना। जबान बंद करना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? कातिल होना। उसके बाद में छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? तो हसद से जलना। अच्छा, हिजामत बनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? लौटना। खून आंखों में उतरना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? निहायत गुस्सा होना। अच्छा, जख्म पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? ताना देना। सांप सूंघना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? सकता होना। बाल बाल बचना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ? तो साफ बचना, यानी मोटे व मोटर के हादसे में बाल बाल बच गया। तो ये मतलब हुआ। तो देखिए, अभी मैं जितना भी मैं आपको कराया, देखिए यहाँ से ये टोटल मैंने आपको करा दिया। ठीक है। मुहावरे से रिलेटेड कितना, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। अगर इतना आप याद कर लेते हैं ना, तो आपको जो है कि मुहावरा से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास में आ गया ना, आप चुटकियों में उन सवालों के जवाब को दे सकते हैं। ठीक है। क्या करना? सिर्फ इन सारे मुहावरा को ध्यान में रखना और उसका जवाब को ध्यान में रखना है। बस बात का खत्म। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में टिक लगा देना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।